मेरा कहना है कि जब आप धर्मांतरित हो गए, हिंदू में धर्मांतरित हो गए या ईसाई में धर्मांतरित हो गए, फिर आप आदिवासी कैसे रहे? क्योंकि आपने मेरा टोटल संस्कार को छोड़ दिया, तो आप कैसे आदिवासी रहे? कि जो धर्मांतरित हो गया है वो आदिवासी नहीं है, ईसाई है, और उनको हमको घर वापसी कराना है। वक्त झारखंड में हिंदू आदिवासी नहीं है और डिलिस्टिंग आदिवासी की बात जो सामने आ रही थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो धर्मांतरण की जो बातें आती है, कई सारे कार्यक्रम होते हैं। मोराबादी मैदान में आपने देखा कि डिलिस्टिंग को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। फिर से 4 फरवरी को एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी के डिलिस्टिंग को दिखाने के लिए जो प्योर आदिवासी कितने हैं आदिवासी। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पूर्व मंत्री देव कुमार धान हैं, जिनका कहना है कि कुल 45 असमानताएँ हैं हिंदू और आदिवासी में। पहले तो ये असमानताएँ ये बताएंगे, और उसके बाद आदिवासी और क्रिश्चियन में क्या कुछ समानताएं असमानताएं हैं, यह भी यह कल जारी करेंगे। खुद का मेहनत से अपना ये सारा रिसर्च करके, किताबों से कहें, ग्रंथ से कहें, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हो या संविधान से कहें, ये तभी चीज़ों से ये अपना निकाल कर बनाए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आदिवासी सरना धर्म और हिंदू सनातन धर्म में क्या कुछ फ़र्क है। ये आप कागज़ पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे कि देखिए ये आदिवासी सरना धर्म और हिंदू सनातन धर्म में क्या कुछ फ़र्क है, इन्होंने बनाया है। दादा क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि आप ही इसको समझाइए कि ये जो आप कागज़ बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, ये देव कुमार धान का मेहनत है। हाँ, देखिए यहाँ क्या है ना कि यहाँ जो चल रहा है कि यहाँ भारत देश में 6 धर्म है जी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध। और हम लोग जो अलग धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं, आदिवासी धर्म या आदिवासी सरना धर्म, तो लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो हिंदू बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आदिवासी। तो मेरा कहना है कि जब आप धर्मांतरित हो गए, हिंदू में धर्मांतरित हो गए या ईसाई में धर्मांतरित हो गए, फिर आप आदिवासी कैसे रहे? फिर तो आप हिंदू हो गए या तो ईसाई हो गए। तो इसलिए हमने लोग समाज के सामने, देश के सामने ये चीज़ लाना चाहते हैं कि आदिवासी सरना धर्म और हिंदू सनातन धर्म में फ़र्क क्या है। तो पहला तो आप ये जानिए कि हिंदू जो धर्म है ये आर्यों का धर्म है, ठीक है, और आदिवासी सरना जो धर्म है ये अनार्यों का धर्म है। एकदम फर्क ये है। जैसे हिंदू जो है धर्म की भाषा संस्कृत है, और हमारी जो भाषा है, जो उरांव की कुड़ुक भाषा है, मुंडा का मुंडारी भाषा है, हो का हो भाषा है, संथाल का संथाल, तो हमारा कर्मकांड उस भाषा से होता है, और हिंदू में संस्कृत भाषा से होता है, पूजा जैसे होती है, संस्कृत भाषा में पूजा होती है। तीसरा कि आर्यों का आगमन इस देश में 1500 कोई 2000 साल पहले हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के भारत के हम मूल निवासी हैं। जो आर्य जो है बाहर से आए हैं, ये प्रमाणित है। और जैसे आर्य जब भारत में आए तो हम लोग को जैसे कोई असुर बोला, दस्यु बोला, दानव बोला, राक्षस जैसे शब्दों से हम लोगों को संबोधित किया। ये बातें आप कहाँ से निकाले हैं? ये सब जो लिखे हैं, ये रामायण है, महाभारत है, जितने भी वेद है, तमाम चीज़ों से हमने। तो आपने हिंदू धर्म के लिए रामायण महाभारत से सीखा, अपने अपनी धर्मों की बातें, आदिवासी सरना धर्म की हमारी जो है, हमारी जो दर्शन है, हमारी जो चीज़ें हैं, उससे हम लिए हैं कि भाई हाँ, आदिवासी जो है, हम आर्य तो नहीं हैं, हम अनार्य हैं, हम यहाँ से लिए हैं। इसलिए हम जो है इस तरह से अंतर हमने किया है। जैसे हिंदू धर्म में धार्मिक पुस्तक जैसे वेद है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, रामायण, महाभारत है, पुराण इत्यादि है, लेकिन आदिवासी सरना धर्म में मौखिक परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे जुबानी हस्तांतरित हुआ है। हमारा कोई लिखित हमारी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो इस तरह से जैसे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन आदिवासी समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वो समता मूलक समाज है, वहीं से पहन भी बनता है, उसमें ये सब चीज कुछ भी नहीं होता है। जैसे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र दलित जाति को अछूत माना जाता है, लेकिन आदिवासी जो समाज में इस तरह की कोई मान्यताएं नहीं है। हम लोग में कोई जो है, सब लोग एक हैं। और हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बहुत से कामों को गंदा माना जाता है। जैसे वैसे कार्य केवल शूद्र दलित
लोग ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसी कोई आदिवासी में कोई मान्यता नहीं है। हिंदू समाज में वन व्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध दलित जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, ना ही खा पी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। हिंदू समाज के दलित जाति के लोग के द्वारा पानी या खाना को ऊंची जाति के लोग नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा समाज में इस तरह की यहाँ पे आपको रोकेंगे देव कुमार धान जी। ये जो आपने जब दलित को लेकर इतनी बातें को लिखा है कि खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, अभी तो तमाम जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं सभी दलित परिवार को अच्छे पद पे दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में। आप देखिए भाजपा देखिए, कांग्रेस देखिए, जो भी पार्टी को देखिएगा, तो वो व्यवस्थाएं तो बदल रही है तस्वीरें। नहीं, देखिए हमको जो समझ है, ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म ये मूल रूप से ये ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव का ये धर्म है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। तो मंदिर में क्यों पुजारी नहीं बनाता है कोई दलित को? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब वो भी हिंदू, आप भी हिंदू, तो वो राजनीतिक फायदे के लिए खाना खाते हैं जाकर। हाँ देखिए, जो व्यवस्थाएं बदलनी है तो हाँ देखिए, रोटी बेटी का भी संबंध नहीं करते हैं, ना ही उसको मंदिर में वो पूजा। तो केवल जो राजनीतिक रूप से आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी पार्टी का हो, वो लोग केवल वोट की राजनीति के लिए इस तरह का वो लोग जो है कर रहे हैं। साथ में खाना जी, वहाँ तो वन व्यवस्था है, वहाँ जो है देखिए, अगर आप आदिवासी की व्यवस्था अगर बदलनी है तो पूजा पाठ के लिए भी दलित को देना चाहिए। भाई रोटी बेटी का भी संबंध होना चाहिए ना, पूजा पाठ में भी हाँ उसमें भी पुजारी दलित होना तब ना मानेंगे। ओबीसी उसमें भी पुजारी हो। आदिवासी अगर जो लोग बोलता है कि सरना सनातन एक है, तो पुजारी भी तो होना चाहिए। आदिवासी के साथ रोटी बेटी का भी तो संबंध होना चाहिए। तो ये सब तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हिंदू समाज में जैसे मनुस्मृति के अनुसार सुअर, मुर्गा, लहसुन, प्याज, खुखड़ी खाने वाले अछूत माने जाते हैं। आदिवासी समाज में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हिंदू धर्म मानने वाले अपने जीवन में 4 वर्णों में गुजरना पड़ता है: ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हाँ, आदिवासी में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं है। हिंदू धर्म मानने वाले भाग पर विश्वास करते हैं। आदिवासियों में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। हिंदू धर्म मानने वाले पूर्ण जन्म पर विश्वास करते हैं। हाँ, आदिवासी हम लोग का सरना धर्म में ये पूर्ण जन्म के विश्वास नहीं करते हैं। हिंदू धर्म का मान्यता कि जन्म से ही बच्चा हिंदू होता है। आदिवासी सरना धर्म में उरांव बच्चों में छठी के बाद मुंडन कर्ण वेदी होता है, तभी वो अपना समाज में हम लोग उसको मानते हैं। हिंदू धर्म में मानने वाले मुंडन तो हिंदू धर्म में भी होता है। हाँ, मुंडन होता है, लेकिन हम लोग में जैसे हम लोग के परंपरा में 2 मसना होता है। एक बच्चा मसना होता है और एक बड़ों का मसना होता है। अगर उसकी कान छेदी नहीं हुआ है, उससे पहले मर गया, तो बच्चे मसने में जाएगा, और कंछेदी के बाद मरेगा तो बड़ा मसना में जाएगा। इस तरह के हमारे जो है बहुत सारे जो है मान्यताएं हैं। जैसे हिंदू धर्म मानने वाले हर बच्चे जन्म के साथ उनकी कुंडली बनाते हैं, और नवजात शिशु का नामकरण वेद कान छेदने वाली जो बात है कितने सालों में होता है और किनका किनका होता है? देखिए, इसमें हम लोग का आदिवासी में जो है आपको एक तो हमारा जो छठी जो होता है, नहीं, छठी में नामकरण जो है हम लोग का जो है अपनी विधि से होता है। पानी में हम लोग चावल का ये दाना को रखते हैं और उसमें हम लोग नाम पढ़ते हैं, उसका दादी का या नानी का, इस तरह से, या दादा का, नाना का लड़का होता है, तो वो जब दोनों मिलता है तो हम लोग उस नाम को हम लोग ये मानते हैं कि ऊपर वाला ये नाम स्वीकार करता है। लेकिन ये आदिवासियों में मैंने होता है, लेकिन ये हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग अलग हैं, ऐसा हम लोग का जो है मान्यता है। जैसे आप अगर देखेंगे कि हिंदू धर्म मानने वाले हर बच्चे में कुंडली बनाया जाता है, हम लोग में कोई कुंडली जो है नहीं बनाया जाता है। और हम लोग का जो है चावल के साथ हम लोग नामकरण करते हैं। ये आपको पता है, हिंदू धर्म मानने वाले लड़की एवं लड़के की कुंडली मिलान
पर विवाह करते हैं। गोत्र वगैरह देखा जाता है। हाँ जी, ये कुंडली दिखाया जाता है। हम लोग का में मात्र गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। गोत्र माने भाई बहन हो गया, एक भाई बहन माने अगर धन गोत्र होगा कोई, उससे वो मेरी बहन हो गई या मेरा भाई हो गया, उससे तो हिंदू धर्म में भी है ये। माने अब ये नहीं बात, लेकिन हम लोग में कुंडली मिलान वगैरह की बातें जो है हम लोग ये नहीं करते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले शादी के दौरान लड़का वाले लड़की वाले से दहेज की मांग करते हैं, दहेज लेते हैं। हिंदू शादी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है और आदिवासियों में ये हम लोग लड़की के घर जाते हैं, लड़का वाले दहेज नहीं लेते हैं आप लोग। और लड़का वाले ही लड़की को हम लोग देते हैं। अच्छा, या जो भी है जितना भी दे, 5 रुपया 7 रुपया नहीं लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग का जो है अंतर हुआ, इसको आप जानिए। दूसरा है कि हिंदू धर्म मानने वाला लड़का और लड़की के परिवार वाले को उपहार देकर विवाह करने की प्रथा को असुर विवाह कहा जाता है। जैसे हम लोग जो है लड़का वाले लड़की को देते हैं तो उसको असुर विवाह जो है ये माना जाता है। हिंदू शादी में लड़का लड़की अग्नि साक्षी मान के उनको 7 फेरे लेते हैं, लेकिन आदिवासी सरना धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हिंदू धर्म का शुभ चिन्ह ऊँ है ना, और हमारा जो है डंडा कटना का जो है चित्र को हम लोग ये करते हैं। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का उच्चारण उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सदस्यों द्वारा रोज किया जाता है और आदिवासी सरना धर्म में रोज मंत्र पढ़ने की प्रथा नहीं है, मंत्र नहीं उस तरह की नहीं है। हर हिंदू घर में पूजा स्थल का स्थल होता है और आदिवासी में वैसा प्रथा पूजा स्थल की नहीं। हम लोग हर बृहस्पतिवार को हम लोग जो है सरना जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मौत के कारण सिर्फ वह परिवार खानदान उसके मौत का वह अपवित्र होता है, पूरा गांव नहीं होता है। लेकिन हम लोग के मान्यता के अनुसार अगर किसी को बारात जाना है तो जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा तब तक नहीं, और उसका जब तक वो गाँव नहीं बनाया जाएगा उसका तब तक वो गांव से वो बारात नहीं जाएगा। माने वो परिवार में पूरा गांव हम लोग में अछूत होता है। अच्छा। समझ गए ना, ये अंतर है हम लोगों का। तो इस तरह के हम लोग का है। हिंदू परिवारों में वर कन्या में शादी ब्याह आंगन में बने शादी मंडप में सबके समक्ष ब्राह्मण पंडित द्वारा संपन्न होता है। लेकिन हम लोग का उरांव समाज में सिंदूर दान जो है कपड़ों को घेर कर जो है हम लोग का जो लोढ़ा होता है, सिलोट होता है, उसमें जुहाट होता है, उसके ऊपर चढ़ के कपड़ा का घेर के ताकि किसी का बुरा नज़र नहीं लगे। इस हिसाब से हमारा जो है ये हमारी ये जो है होता है। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति को उत्तर दक्षिण सिर करके जलाया जाता है। आदिवासियों में दक्षिण सिर किया जाता है और हम लोगों में मूल रूप से दफनाने की हम लोगों में जो है प्रथा है। हिंदू धर्म में परिवार में 10 कर्म 11वां 12वां ब्राह्मण भोज की प्रथा है। हम लोग का में जिस दिन मृत्यु होता है उसी दिन उसको छूत का मिटा दिया जाता है। अच्छा, एक ही घर, हाँ, उसी दिन लौट के उसके बाद अगर उसके नाम से कभी खिलाना है तब उसके खिला सकते हैं, नहीं तो उतना ही में हमारा खत्म हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म में उसको 11वां 12वां उसको करना ही पड़ेगा। तो बहुत अंतर है। हिंदू धर्म में परिवार में गर्भवती महिला या प्रसव के दौरान मृत्यु महिला को अग्नि संस्कार दिया जाता है। लेकिन हमारा में गांव से बाहर उसको जो है आपको दफनाया जाता है, गांव से बाहर, वो मसला में नहीं किया जाता है। तो हिंदू दर्शन के 6 विद्यालय प्रणालियाँ हैं, जैसे न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, योग दर्शन, मीसा दर्शन, संख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। और हम लोग आदिवासी समुदाय में अलग अलग दर्शन होता है जो कि हिंदू धर्म के दर्शन से अलग है। दोनों में अलग दर्शन है। 33 करोड़ देवी देवता, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और आदिवासियों में हर समुदाय में अलग अलग भगवान है। जैसे मुंडा में सिंहबोंगा है, हम लोग का में धर्मेश है। इस तरह के हम लोग का ये मान्यता है। हिंदू मनुस्मृति के नियम को ये लोग मानते हैं। आदिवासी समुदाय में हमारे जो पारंपरिक कानून है उसको हिंदू कानून से अलग है।
हम हिंदू पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, आदिवासी जो है पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। हिंदू मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कई पूर्व जन्मों के पश्चात अच्छे काम से होता है। आदिवासी समुदाय में ऐसा नहीं होता है। हिंदू स्वर्ग लोक और नर्क लोक में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय में जब मरने के बाद हम लोग पूर्वज को खुद घर में छाए बितराते हैं, हमारे साथ वो हमेशा रहता है। और इस जी देखिए 37 कुल 45 है और 37 में अभी जो है ये बातें कर रहे हैं और 38वां हम पढ़ दे रहे हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार कुछ जातियाँ शुद्ध होती है और कुछ जातियाँ अशुद्ध होती है। पहले हम सारी जो जितनी भी असमानता है उसको बता देते हैं, उसके बाद इनसे लास्ट में जानकारी ले लेंगे। तो सिर्फ अशुद्ध जाति के जो जाति के लोग ही करते हैं और हिंदुओं की गोत्र व्यवस्था के अनुसार हर गोत्र का संस्थापक कोई ऋषि या मुनि के बारे में कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज होते हैं, जबकि शूद्र में द्विज नहीं होते हैं। द्विज जाति के लोग पवित्र और शुद्र होते हैं और जो जाति द्विज नहीं होते हैं अपवित्र और अशुद्ध होते हैं। द्विज जाति के लोगों के यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जनेऊ पहनने का अधिकार है, जबकि जो जाति द्विज नहीं है यथा शूद्र को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आदिवासी में अगर बात करें तो समुदाय में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं है। जो जनेऊ की बात होती है, जो जनेऊ पहनी जाती है, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं होती है। आदिवासी समुदाय में सभी सदस्य बराबर होते हैं। तो ये जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो द्विज नहीं है यथा शूद्र को धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आदिवासी समुदाय में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं है। हिंदुओं में पुजारियों की अलग जाति होती है। ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन हिंदुओं की उत्पत्ति की कहानी अलग है। हिंदुओं की शादी ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की साक्षी मानकर की जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदुओं पर लागू होती है। आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय में ऐसी कोई मान्यताएं नहीं है। हर आदिवासी समुदाय की उत्पत्ति की कहानी अलग अलग है। हर आदिवासी समुदाय की शादी का अनुष्ठान अलग अलग होती है। तो ये तमाम चीज़ें को 45 जो है असमानताएं आपको हमने बताई, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जितनी कर्मकांड कार्य होती है एक पुरुष की, एक महिला की, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख जो है पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने किया है। दादा, ये असमानताएं जो आप बता रहे हैं, इसे लेकर अब आगे क्या करेगा देव कुमार धान? ये तो जानकारी आज आपने दे दी सभी जगह, देखिए लेकिन आगे अब क्या? एक चीज़ जो हम और बता दें, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, उनको अवतार माना जाता है। 10 अवतार है विष्णु भगवान। हाँ, जो भी वो अवतार माने जाते हैं। लेकिन हम लोग के अनुसार जैसे वो दशरथ के पुत्र थे, है ना, राम, और ये भी आपको कृष्ण भी ये पुत्र थे। लेकिन आदिवासी समाज में किसी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति को हम लोग भगवान नहीं मानते हैं। बेसिक ये भी अंतर है। तो फिर किसे भगवान मानते हैं आप लोग? हम लोग जो मानते हैं, जो इस दुनिया को, जिस धरती को, इस सूरज को, इस चांद को, हवा को, पानी को जो निर्माण किया, उस शक्ति जो हम धर्म में बोलते हैं, वो धर्म को हम लोग मानते हैं। और साक्षात रूप से हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम धरती का पूजा करते हैं, हम सूरज का पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं, और हम पानी का पूजा करते हैं। क्योंकि धरती का पूजा इसलिए करते हैं कि धरती के बिना मानव का उत्पत्ति और इसका हम कल्पना नहीं कर सकते, सूरज के बिना नहीं कर सकते। माता पिता वो भगवान नहीं हो सकते, नहीं, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। जैसे बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा कह रहा है, वो मेरे अनुसार वो गलत है। वो हिंदू अनुसार ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे आदिवासी दर्शन के अनुसार बिरसा मुंडा हमारा प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, हमारे क्रांतिकारी हो सकते हैं, महापुरुष सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते हैं। इस तरह के हम लोगों, तो इसलिए हम लोग सीधा हमारा कहना है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की छूट है। तो हिंदू धर्म में वो चले गए तो उसको बोलना चाहिए हम हिंदू हैं। ईसाई धर्म में चले गए तो उसको क्लियर बोलना चाहिए कि हम ईसाई हैं। तो वो लोग जो बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, इस पर मेरा आपत्ति है कि जब आदिवासी का हर अलग संस्कार है, सुबह या जन्म से विवाह तक, मृत्यु से लेकर पर्व त्योहार, तो फिर आप हिंदू में धर्मांतरित हो गए, वो कैसे कर सकता है कि हम आदिवासी हैं? जो ईसाई बन गए वो कैसे कर? मेरा इससे है, हमारा किसी धर्म से कोई जो है दुराव नहीं है। किसी धर्म पे आप हमला नहीं करते। नहीं, हम किसी धर्म से दूसरे धर्म, हाँ, लेकिन हमारे धर्म पर जो हमला किया जा रहा है कि हम हिंदू आदिवासी हैं, ईसाई आदिवासी हैं, ये क्या होता है?
अगर कोई आदिवासी माने कोई आदमी मुसलमान से हिंदू बन जाएगा तो क्या बोलेगा कि मुस्लिम हिंदू हैं। चाहे कोई हिंदू से मुस्लिम बन जाएगा तो बोलेगा ये हम मुस्लिम वाला इस्लाम है। ये तो गलत है ना। इसलिए जब आप धर्मान्वित हो गए तो आप हिंदू हो गए, या तो मुसलमान हो गए, या तो ईसाई हो गए। ये मेरा साफ साफ कहना है। चूंकि आपने मेरा टोटल संस्कार को छोड़ दिया तो आप कैसे आदिवासी रहे, ये मेरा कहना है। और फिर हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम जो है हम लोग बहुत जोरों से चलाएंगे। जो धर्मांतरित हो गए हैं, हिंदू हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, उस सारे लोग को घर वापसी का कार्यक्रम हम लोग को चलाने का जो है कार्यक्रम है। तो देखिए, पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा है कि एक बड़ा जो है ये असमानताएं हैं और इसमें अब जो है वापस जो है धर्म में कैसे लाएंगे, इस पर कार्य आगे की दिशा में की जाएगी। यही आदिवासी और एवं ईसाई में क्या कुछ अंतर है वह भी हम आपको बतलाते हैं कि आदिवासी में जो है बच्चे के जन्म के बाद छठी किया जाता है, लेकिन ईसाई धर्म में बच्चे के जन्म पर आशीष जल दिया जाता है। आदिवासी धर्म में बच्चों का मुंडन एवं कानवेदी किया जाता है। ईसाई धर्म में बच्चों का मुंडन एवं कानवेदी नहीं किया जाता है। बच्चों का डीढ़ीकरण होता है। आदिवासियों में बच्चे का नामकरण पंचों के द्वारा किया जाता है। ईसाई धर्म में बच्चों का नामकरण फादर के द्वारा किया जाता है। आदिवासी धर्म में विवाह मड़वा में किया जाता है। ईसाई धर्म में विवाह चर्च में होता है। आदिवासी धर्म में विवाह ग्रामीणों द्वारा कराया जाता है, वही ईसाई धर्म में विवाह पादरी द्वारा कराया जाता है। आदिवासी धर्म के विवाह में करसा का उपयोग होता है, ईसाई धर्म में करसा का उपयोग नहीं होता है। आदिवासी धर्म में विवाह को पंच मान्यता देता है, ईसाई धर्म में विवाह को पादरी मान्यता देता है। आदिवासी धर्म में विवाह का कार्यक्रम पर्व के बाद से शुरू होता है। पूष माह में विवाह वर्जित है। ईसाई धर्म में विवाह का कार्य बड़ा पर्व यानी क्रिसमस के बाद आप अक्सर देखा करते होंगे कि जो है विवाह के कार्य शुरू होते हैं क्रिश्चियन में। आदिवासी धर्म में विवाह की तिथि दिखती चांद के अनुसार तय किया जाता है, वही ईसाई धर्म में विवाह की तिथि फादर द्वारा ईसाई परंपरा के अनुसार तय किया जाता है। आदिवासी धर्म में एक समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा कि हिंदू और आदिवासी में भी ये अंतर दिखा था। और इसमें भी देखिए कि ईसाई धर्म में एक समान गोत्र में विवाह होते हैं, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार से मिलता जुलता है ईसाई धर्म का। आदिवासी धर्म में समान जाति में विवाह होती है। ईसाई धर्म में किसी भी जाति में विवाह होती है, केवल ईसाई होना चाहिए, यानी कि आपस में वो शादी करते हैं, जैसा कि इस्लाम धर्म में भी होता है। आदिवासी धर्म का पवित्र स्थल सरना है। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल गिरजाघर है। आदिवासियों के सरना स्थल में मुर्गा की बलि दी जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ईसाइयों की गिरजाघर में मुर्गा की बलि नहीं दी जाती है। कभी आप नहीं देखते होंगे कि मुर्गा की बलि जो है चर्च में दी जाती हो। आदिवासी के हर शुभ कार्य में डंडा कटना की जाती है। ईसाइयों के आशीष जल का उपयोग होता है। जल का आप अक्सर देखेंगे कि यूज होता है क्रिश्चियन में। आदिवासी प्रकृति पूजक है तथा कि निराकार धर्मों बाबा की पूजा करते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह के मूर्ति का पूजा होता है। देखते हैं आप जीसस क्राइस्ट की जो है पूजा की जाती है। आदिवासियों का लिखित धार्मिक ग्रंथ नहीं है। पहले भी आपने देखा कि प्रथागत कानून है। ईसाई धर्म में धार्मिक ग्रंथ बाइबल है, जो बाइबल पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जो प्रेयर में किया जाता है क्रिश्चियन में। आदिवासियों का मुख्य पर्व सरहुल, सोहराय, करम पूजा, अखड़ा मुर्गी का बलि दिया जाता है। ईसाइयों का मुख्य पर्व बड़ा पर्व यानी कि गुड फ्राइडे जो 25 तारीख को मनाया जाता है, और गुड फ्राइडे होता है जीसस क्राइस्ट की जो जन्म होती है उसमें मनाया जाता है। आदिवासी धर्म में गाय बैल पशुधन की सोहराई में पूजा की जाती है। ईसाई धर्म में सोहराय पूजा नहीं किया जाता है। आदिवासियों का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। ईसाइयों का शुभ दिन रविवार है। आदिवासी धर्म वाले बृहस्पतिवार को हल नहीं चलाते हैं। ईसाई धर्म वाले बृहस्पतिवार को हल चलाते हैं। आदिवासियों में अतिथियों का फोटो लेना, लोटा पानी दिया जाता है, लेकिन ईसाइयों में अतिथियों का हाथ धोया जाता है। और आदिवासियों का अपना कस्टमरी लॉ है तथा ईसाई धर्म वाले वेटिकन सिटी के दिशा निर्देशों से चलते हैं, जैसा कि देव कुमार धान ने हमेशा बोलते हैं कि वेटिकन सिटी से गाइड हो रहे हैं ये लोग, और इनका अपना रीति रिवाज परंपरा नेक दास्तूर है आदिवासी का, और जो है कैनल लॉ से गाइड होते हैं। आदिवासी धर्म में मृत शरीर को दक्षिण उत्तर दिशा में दफनाया जाता है। ईसाई धर्म में मृत शरीर को पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है, यानी कि उल्टा है। आदिवासी धर्म में जेठ सास भैंसुर मानने का रिवाज है। ईसाई धर्म में जेठ सास भैंसुर मनाने का रिवाज नहीं है। आदिवासी धर्म मानने वाले का ईसाई स्कूल में नामांकन नहीं होता है, यानी कि आदिवासियों बच्चों को देखेंगे कि आप ईसाई स्कूल में एडमिशन ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं, यह कहना है इस कागज़ में लिखा हुआ है। लेकिन ईसाई धर्म वालों का ईसाई स्कूल में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले नामांकन उन्हीं के लिए होते हैं। आदिवासी धर्म के किसी व्यक्ति से मिलने पर या सामाजिक कार्यक्रम के लोगों को हाथ जोड़कर जोहार या धर्म में बोलकर अभिवादन किया जाता है, लेकिन ईसाई धर्म में हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया जाता है, यानी कि आप देखते हैं कि क्रिश्चियन पद्धति अंग्रेजी पद्धति जो है दिखती है।
आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए धमकुड़िया जोखरपा सदियों से कायम है। जैसे कि धमकुड़िया में काम होते हैं सारे। ईसाइयों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्डिनल एवं पादरी होते हैं। वही आदिवासी समाज में अपने पूर्वजों के नाम से स्कूल, कॉलेज एवं संस्था का नाम रखना पसंद किया जाता है, जैसे तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तेलंग खड़िया, पोटो इत्यादि। वही ईसाई समाज समुदाय में खुद को आदिवासी कहलाना है तो पसंद करते हैं, लेकिन उनके द्वारा संचालित एक भी स्कूल, कॉलेज व संस्थान का नाम अपने पूर्वजों के नाम पर आप नहीं देखेंगे। यह सवाल इसमें पूछा गया है, क्यों नहीं रखा गया। सरकार द्वारा तो आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई शुरू नहीं किया जा रहा है, लेकिन ईसाई समुदाय के द्वारा संचालित स्कूलों एवं कॉलेज आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई शुरू नहीं की गई। आखिर क्यों? आदिवासी धर्म मानने वाले स्वर्गीय जातीय लड़का एवं स्वजाति जो लड़का लड़की के बीच विवाह कर प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार कर लिया जाता है, यानी आदिवासी में। लेकिन एक आदिवासी धर्म मानने वाले लड़का यदि ईसाई धर्म मानने वाली स्वर्गीय जाति लड़की से विवाह करना चाहता है तो उस पर यह शर्त लगाई जाती है कि वह पहले ईसाई धर्म स्वीकार करे, तभी दोनों का विवाह किया जाएगा। यानी अगर आपको ईसाई से शादी करना हो तो आपको पहले धर्म स्वीकारना होगा, तभी आपकी उस जाति में, उस धर्म में आपकी शादी हो पाएगी। आदिवासियों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वही विवाह के पूर्व पादरी द्वारा क्लास किया जाता है, बपतिस्मा लिया जाता है। तो देव कुमार धान जो संयोजक है आदिवासी महासभा के, ये कागज़ आप देख रहे हैं आदिवासी एवं ईसाई में अंतर, ये लड़ाई चल रही है इस वक्त लिस्टिंग को लेकर। और ये कागज़ जो है आपने पहले देखा हिंदू, यानी कि हिंदू और आदिवासी में क्या कुछ अंतर है, सनातन और आदिवासी में क्या कुछ अंतर है, और अब आदिवासियों और ईसाई में क्या कुछ अंतर है, यह हम आपको दिखाए। दादा क्या कहेंगे ये ईसाइयों और आदिवासी में जो एक लंबी अंतर? इसमें हमारा साफ साफ कहना है कि आदिवासी और ईसाई में आपको करीब 31 पॉइंट हमने गिनाया कि इनकी परंपराएं अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, तो इसलिए वो आदिवासी हो नहीं सकते। लेकिन एक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो एसटी होंगे कि नहीं ये तय सरकार तय करेगी, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। चूँकि आदिवासी जन्म से होते हैं, उसके सारे आपको हमने 31 संस्कार गिनाए, तो उस तमाम संस्कार को ईसाई होने के बाद तो उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वो आदिवासी कैसे रहे? एसटी हैं कि नहीं ये भारत सरकार, राज्य सरकार तय करेगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो वापस लाएंगे आदिवासी मूल लोगों को? निश्चित रूप से हम लोग तो ये प्रयास कर रहे हैं ना कि भाई आपको जो ईसाई हो गए हैं, ये चीज़ पहुंचना चाहिए जन जन तक, गांव-गांव तक। देखिए हम लोग ये पूरे गांव-गांव तक हम लोग इस मामले को लेके अभी जाएंगे, पाढ़ा बस से जाएंगे, गांव के धमकुड़िया में जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि जो धर्मांतरित हो गया है वो आदिवासी नहीं है, ईसाई है, और उनको हमको घर वापसी कराना है, क्योंकि उनको आना ही पड़ेगा अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। तो देखिए आदिवासियों को अगर अस्तित्व बचाने हैं, अब वक्त आ गया है जगने का, जानने का, और जिस तरीके से धर्मांतरित हो रही है उसको पर्दाफाश कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस मकसद में यह जो कार्य है वे लगे हैं, यह कितना जो है सफल हो पाता है। हालांकि कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ जरूर लाभ लेना चाहती है सभी धर्म का, जाति का, समुदाय का, लेकिन वह कितना यूज हो पाते हैं, कितना जो है जान पाते हैं और कितना समझ सकते हैं समय रहते हुए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सभी जो राजनीतिक पार्टी है उनका आदिवासी वोट बैंक पर, क्रिश्चियन वोट बैंक पर नज़र है और सभी कहीं ना कहीं इसमें जो है सेंधमारी करना चाह रहे हैं। आखिर क्या सफल हो पाएगी, यह बात आगे सामने आ पाएगी। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।